Hi everyone. Let's see this question called allocate minimum number of pages. So question क्या कहता है, हमारे पास कुछ given conditions है where n is the number of books. So basically हमारे पास कुछ number of books given है in an array. So वो जो array है A, that is the array of books जिसकी length है n, alright. और ith book has ai pages, right. So basically ये अगर array है A, सो इसमें जितने भी, जैसे सपोज़ ये आयत इंडेक्स है, तो ये जो एलिमेंट हुआ ए ऑफ आई, दिस ए ऑफ आई रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पेजेस दैट दिस आयत बुक हैज़. ऑलराइट, ठीक है. फिर उसके बाद वी आर ऑल्सो गिवन दिस इंटीजर कॉल्ड एम, जो एम रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो अब हमारे पास क्या है कि कुछ कंडीशंस है. बेसिकली हमें बुक्स एलोकेट करनी है उन स्टूडेंट्स को, और कुछ कंडीशंस को फॉलो करना है उन बुक्स को एलोकेट करते हुए. सो फर्स्ट कंडीशन इज़ बेसिकली आई हैव मेंशन टू कंडीशंस. एक सेकेंड. फर्स्ट कंडीशन इज़ जो एलोकेशन होनी है, सपोज जैसे ये एरे है हमारा ए, सो इसमें जितनी भी हमारी बुक्स है, सपोज एक स्टूडेंट को बुक्स एलोकेट करनी है तो मैं कॉन्टिन्यूस मैनर में कर सकती हूँ. सो कॉन्टिन्यूस एलोकेशन. ऑलराइट. सो कॉन्टिन्यूस एलोकेशन से क्या मतलब है, जैसे सपोज मैंने ये वाली बुक पिक करी तो मैं ये वाली बुक पिक नहीं कर सकती. इंस्टेड ये वाली बुक पिक करने की जगह मैं ये वाली कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, और बाकी ऐसे कॉन्टिन्यूसली कितनी भी आगे और कर सकती हो, राइट. सो हमारा कॉन्टिन्यूस एलोकेशन होना चाहिए बुक्स का. मतलब बेसिकली एरे में कॉन्टिन्यूसली मतलब चंक्स ऑफ मेमोरी हम उठाएंगे. सपोज ये हमारा पूरा एरे है. सो हमारा सपोज ये फर्स्ट चंक हो गया, हमने फर्स्ट स्टूडेंट को दे दिया, फिर यहाँ से हमने सेकंड चंक सेकंड स्टूडेंट को दे दिया, और ये छोटा सा ब्लॉक थर्ड स्टूडेंट को दे दिया. सो हम ऐसे एलोकेट करेंगे बुक्स को. फिर सेकंड कंडीशन क्या है, ईच बुक विल बी एलोकेटेड टू एग्जैक्टली वन स्टूडेंट. तो एक बुक एग्जैक्टली एक ही स्टूडेंट को मिलनी चाहिए, ठीक है. तो जैसे सपोज ये वाली बुक है, ऐसा नहीं होगा कि हम इस बुक को आधा फाड़ देंगे या किसी भी, मतलब बेसिकली कि 10% बुक हमने फर्स्ट स्टूडेंट को दे दी, बाकी 90% बुक सेकंड स्टूडेंट को देगी. ऐसे नहीं करेंगे. एक बुक एक बच्चे को मिलनी चाहिए होली, ठीक है, पूरी बुक. फिर थर्ड कंडीशन है, ईच स्टूडेंट हैज़ टू बी एलोकेटेड एटलीस्ट वन बुक. तो हर स्टूडेंट को एटलीस्ट एक बुक तो मिलनी ही चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई स्टूडेंट है हमारे पास, आउट ऑफ एम स्टूडेंट्स कोई स्टूडेंट ऐसा रह रहा है कि बाद में कंप्लेंट कर रहा है कि हमें भाई मेरे को तो बुक नहीं मिली, विच इज़ नॉट फेयर, राइट. सो सपोज टेक दिस एग्जाम्पल एज सम कंपनीज एग्जाम्पल. तो सपोज एम एम्प्लॉयज़ है एंड उनके ऊपर एक बॉस बैठा है. सो अब अगर वो बॉस को काम देना है, सो वो यही सोचेगा ना कि सबको काम एलोकेट हो. ऐसा ना हो कि कोई फ्री में सैलरी ले रहा है, या फिर ऐसा ना हो कि ओवर बर्डन हो रहा है. सो ऐसा, ठीक है. तो ये कंडीशंस ऐसे ही है. एग्जाम्पल, इनफैक्ट इस एग्जाम्पल का मोटिव भी यही है कि थोड़ा बहुत हम कंपनी से रिलेट कर पाए तो उससे बहुत इजीली समझ भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमें प्रिंट क्या करना है, लास्ट में जो आउटपुट है वो हमें देना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस जो एक स्टूडेंट को एलोकेट हो सकते हैं उसमें से मिनिमम क्या है. ओके, गॉट कन्फ्यूज्ड. लेट मी एक्सप्लेन बाय एन एग्जाम्पल. तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. सपोज N3 है, विच मीन्स हमारे पास 3 बुक्स है, ठीक है. तो ये 3 है, तो फर्स्ट बुक में हमारे पास 15 पेजेस है, सेकंड में 17 और थर्ड में 20. ओके. तो हमारे पास 2 स्टूडेंट्स है, 2 स्टूडेंट्स, ठीक है. तो हमारे पास एक्चुअली हम एलोकेट करेंगे, तो हम एलोकेट करेंगे कैसे, पहले ड्रॉ कर लेते हैं. 15, 17 और 20. तो अब देखते हैं पॉसिबल एलोकेशंस कैसे हो सकती है. सपोज हमने फर्स्ट स्टूडेंट को दे दी 15 और 17, और सेकंड को दे दी हमने 20. मतलब हम बेसिकली ये फर्स्ट स्टूडेंट को देना चाह रहे हैं, ये सेकंड स्टूडेंट को देना चाह रहे हैं, ठीक है. ऐसे तो कर ही सकते हैं क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूसली देना था. और या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट को सिर्फ 15 दे दी,
सेकंड स्टूडेंट को हमने 17 और 20 दे दी, ठीक है। तो अब इस जो केस हमारा केस 1 है और ये वाला हमारा केस 2 है, अब इन्हें थोड़ा ध्यान से देखते हैं। केस 1 में क्या हुआ है कि हमारा फर्स्ट स्टूडेंट के पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस क्या आया है 15 + 17, राइट, विच इज़ 32, ठीक है। और सेकंड स्टूडेंट के पास आया है 20 और यहाँ पर सेकंड स्टूडेंट के पास आया है 17 + 20 विच इज़ 37, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस क्या आया है, वो आया है स्टूडेंट 1 के पास विच इज़ 32 मैक्सिमम आया है। और सेकंड केस में हमारे पास मैक्सिमम आया है 15 और 37 में से 37, सो यहाँ पर आया है 37। और इन दोनों केसेस में से अगर हमें मिनिमम निकालना हो तो मिनिमम हमारा आएगा 32, राइट। तो हमारा मिनिमम 32 आएगा। तो क्वेश्चन यही डिमांड कर रहा है कि ये आउटपुट 32 हमें प्रिंट करना है, राइट। सो क्वेश्चन एक्चुअली बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत डिफ़िकल्ट है और स्टार्टिंग में हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा पता नहीं इसमें क्या करना है, और हम एक्चुअली ऐसे सोचेंगे टू बी लाइक रियली ऑनेस्ट कि जैसे सपोज़ ये हमारे पास नंबर्स है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें ये जो नंबर्स है जैसे हमें या तो यहाँ पर पार्टीशन करना पड़ेगा या फिर यहाँ पर पार्टीशन करना पड़ेगा। सो बेसिकली हमारे पास अगर M2 था तो हमारे पास पार्टीशन 1 बनेगा, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स के लिए एक बार पार्टीशन करना पड़ेगा, तो हमें M-1 पार्टीशंस करने पड़ेंगे, राइट। और अब पार्टीशंस कहाँ पर, मतलब अगर हमारे पास n एलिमेंट्स है, ये n एलिमेंट्स है, तो हमारे पास कहाँ पे हम पार्टीशंस प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर ना, राइट। सो n-1 हमारे पास पोजीशंस है जहाँ पर हम पार्टीशंस प्लेस कर सकते हैं। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम दिस एक्चुअली बॉइल्स डाउन टू चूजिंग m-1 पार्टीशंस फ्रॉम n-1 प्लेसेस, ठीक है। सो ये जो नंबर है दिस इज़ अ ह्यूज नंबर, ये बहुत 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 बड़ा नंबर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द n एंड द m, ठीक है। तो इतना बड़ा नंबर होगा तो हमारी प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो अब इसका थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड वर्जन देखते हैं विच इज़ नॉट सो ऑब्वियस। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन मतलब अपने आप में एक बहुत यूनिक काइंड का है, ये एकदम से दिमाग में हिट भी नहीं होगा कैसे आया। सो लेट्स पे अटेंशन कि ये क्या हो रहा है इसमें, ओके। सो लेट मी रिवील द सस्पेंस कि हम इसमें एक्चुअली बाइनरी सर्च यूज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे, इट्स लाइक अ लॉट ऑफ इम्प्लीकेशन। तो एक पूरी बाइनरी सर्च की अपने आप में एक एप्लीकेशन है, लेट्स सी। सो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो केसेस बने थे, तो फर्स्ट वाले में हमने फर्स्ट केस में हमने क्या बोला था, केस 1 में कि हम 15, 17 और 20 ऐसे दे देते हैं, और केस 2 में हमने बोला था कि हम 15, 17, 20 ऐसे दे देते हैं। तो एक बात देखो, ये जो 20 वाली जो बुक है ये हमारी बेसिकली बल्किएस्ट बुक है, इसमें सबसे ज़्यादा पेजेस है, और ये चाहे हम कैसे भी परम्यूट करें ये हमारे पास पक्का किसी ना किसी स्टूडेंट को जानी ही है। जैसे इस केस में ये अकेली चली गई, इस केस में सेकंड नंबर वाले केस में वो 17 के साथ चली गई, तो हमारे पास हम ये बोल सकते हैं कि मिनिमम 20 पेजेस तो होंगे ही हमारे आंसर में। आंसर कौन सा, ये जो हमें अपोल है, प्रिंट मिनिमम ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस एलोकेटेड टू अ स्टूडेंट व्हाटएवर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो आंसर फाइनली हमें बनाना है आउटपुट, तो मैं इसमें ये बोल सकती हूँ कि 20 तो पक्का एक मिनिमम बाउंड होगा ही होगा उसके लिए, एंड ये जो रेंज चलेगी पूरी ये 20 से कहाँ तक चल सकती है। तो हमारे पास मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारे पास अगर ऐसा केस हुआ कि सिर्फ एक स्टूडेंट हुआ और उसने सारी बुक्स ले ली, तो हमारे पास वो अपर बाउंड हो सकता है, राइट। थोड़ा समझ आ रहा है। तो 15 + 17 + 20, तो 15 + 17 हमारा हो गया 32 एंड 20 इज़ 52। तो हमारा
बेसिकली एक नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे 20 हो गया और यहाँ पर 52 हो गया। तो हमारा ये सर्च स्पेस हो गई, इसे बोलते हैं सर्च स्पेस। तो ये हमारे पास सर्च स्पेस हो गई कि हम इतनी स्पेस में सर्च करेंगे। एंड मैं कह रही हूँ कि इस सर्च स्पेस में हम बाइनरी सर्च लगाएं। कैसे? क्योंकि मैं ये मान रही हूँ कि ये जो 20 है, ये 20 है, व्हाट डज दिस 20 रिप्रेजेंट? ये मैं बोल रही हूँ कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस है जो कोई स्टूडेंट पढ़ सकता है, दैट अ स्टूडेंट कैन रीड। बेसिकली नॉट जस्ट दिस 20, मैं हर नंबर को ऐसे ही एज्यूम कर रही हूँ। मतलब इस पूरी लाइन पर मैं अगर कोई भी नंबर पिक करूँगी रैंडमली, तो मैं उस नंबर को ये बोलूँगी कि ये वही नंबर है। मतलब मैं इसे एज्यूम कर रही हूँ कि ये मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेजेस होगा जो एक स्टूडेंट को पढ़ना है। सो आई एम सेटिंग अ टारगेट फॉर अ स्टूडेंट कि हाँ, मतलब हर स्टूडेंट को इससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ने हैं, राइट? तो अब इसे थोड़ा सा और देखते हैं। बेसिकली बाइनरी सर्च लगाना है। सो बाइनरी सर्च में क्या होता है, एक हमारा लो होता है, एक हमारा हाई होता है, और फिर हम मिड निकालते हैं। उस हिसाब से हम अपना डिवाइड एंड कॉन्कर करते हैं। बेसिकली हम या तो लेफ़्ट में जाते हैं या राइट में जाते हैं, और एक पार्ट को डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि हम इसका मिड निकालेंगे। सो इसका मिड क्या आएगा, 52 + 20/2, राइट? तो ये क्या हो गया, 72/2 विच इज़ 36। तो ये 36 को हम मिड बोलेंगे, और मैं इस मिड को बोल रही हूँ कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस है। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस है जो मैं अपने स्टूडेंट को बोल रही हूँ कि उसे अलाउड है, वो पढ़ेगा। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, इससे कम पढ़ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेजेस मैंने बोल दिया कि ये स्टूडेंट पढ़ेगा, कोई भी स्टूडेंट पढ़ेगा, तो अब मैं अपने एरे में जाके चेक कर सकती हूँ कि क्या ये 36 बना रहा है, नहीं बना रहा ना। तो ऐसा करता है, उससे एक और बुक दे देते हैं, 17 भी उसी को ही दे देते हैं। तो अब क्या 15 + 17 36 बना रहा है? नहीं, ये तो 32 बना रहा है। ऐसा करते हैं, उससे 20 भी दे देते हैं। अब क्या ये 36 बना रहा है? नहीं, ये तो 36 से बहुत ज़्यादा बना रहा है। और 36 क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेजेस है जो एक स्टूडेंट पढ़ सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 20 को बोलेंगे कि नहीं यार, तू फर्स्ट स्टूडेंट के पास मत जा, यहाँ पर हम एक पार्टीशन लगा रहे हैं, और तू यहाँ से सेकंड स्टूडेंट का बन जा। तो ये हमारा सेकंड स्टूडेंट का हो गया 20, और 15 और 17 हमारे फर्स्ट स्टूडेंट के हो गए, राइट? सो इस हिसाब से बेसिकली हम हर पॉइंट पे चेक करते रहेंगे कि हमें कैसे मूव करना है। अब ठीक है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन अभी भी बाइनरी सर्च कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि राइट और लेफ़्ट में मूवमेंट नहीं समझ आया अभी भी। देखो, अब इसमें क्या है, हमने डिवाइड कर दिया कि फ़र्स्ट वाले सेगमेंट में हमारे 15 और 17 चले गए, और सेकंड वाले सेगमेंट में 20 चला गया। अब तो ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, ये जो हमने अभी करा है, जो पार्टीशन लगाया, जो हमने ये परम्यूटेशन ढूंढी है, हमें उसे मिनिमाइज़ करना है। हमारा एंड गोल क्या था, हमें उसे मिनिमाइज़ करना है, राइट? तो अब इस नंबर को मिनिमाइज़ करना है। सो लेट्स सी कि उसे मिनिमाइज़ कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस स्केल पे से ये पूरी लाइन डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि अगर 36 हमें लग रहा है कि 36 ही हमारा काम बना रहा है, तो क्यों ना हम 36 से भी छोटा नंबर लेके देखें, जिससे कि हमारा जो ओवरऑल आंसर आ रहा है वो कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अब हम 35 से ट्राई करेंगे कि क्या मैक्सिमम नंबर 35 देने से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेजेस जो एक स्टूडेंट पढ़ सकता है, क्या अभी भी हम ऐसे ही किसी 2 भागों में अपने इसको एरे को बांट पा रहे हैं। देखते हैं, थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं।
तो अब हमारे पास मिड आएगा 20 + 35/2 which is 55/2 which is 27। ठीक है, तो अब हम मिड 27 को लेकर देखेंगे कि क्या हम एरे में कुछ कर पा रहे हैं, और देखते हैं। सो ये हमने फर्स्ट एलिमेंट देखा, मैं दोबारा बना लेती हूँ। 15, 17 और 20 हमने फर्स्ट एलिमेंट देखा 15, हमने कहा ये 27 से कम है, सो नेक्स्ट एलिमेंट पे बढ़ जाते हैं। अब 15 + 17 ये 27 से ज़्यादा हो गया बिकॉज इट्स 32। तो हम बोलते हैं नहीं यार तू रुक, ये 17 तू फर्स्ट स्टूडेंट के पास मत जा, अब मैं तुझे नेक्स्ट स्टूडेंट को दूंगा। तो ये 17 चला गया सेकंड स्टूडेंट के पास। तो हमारे पास अगर स्टूडेंट नाम का कोई वेरिएबल रहा होगा तो वो 1 से 2 हो गया होगा अब। ठीक है, तो 17 चला गया दूसरे स्टूडेंट के पास, अब ये 20 पे जाएगा। 17 + 20 अब ये फिर 27 से बड़ा हो गया, तो अब ये स्टूडेंट वेरिएबल फिर 3 बन जाएगा, क्योंकि नहीं अभी भी ये 27 में के रेंज में नहीं लाई कर रहा है, राइट। तो अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 3 हो गया है, लेकिन हमें कितने चाहिए थे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 2, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली रिसोर्सेज तो फिक्स है ना, बेसिकली नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो फिक्स्ड है, हमें उन्हीं से ही बेसिकली अगर जैसे कंपनी का एग्जांपल ले तो हमें एम्प्लॉयज़ तो कंपनी में फिक्स्ड है, हमें उन्हीं से ही काम लेना है, चाहे काम ज़्यादा करवाना हो चाहे काम कम करवाना हो। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फिक्स्ड है, अब हमें बुक्स ही एलोकेट इंटेलिजेंटली करनी है, राइट। तो अब हम बोल रहे हैं कि यार नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ना बहुत, मतलब हमने ज़्यादा ही ऐसे कंजूसी कर दिया अपने पूरे सेटअप में कि हमने 35 एक्चुअली बहुत बेसिकली गलत ले लिया नंबर, कि हमें ऐसे नहीं, बेसिकली हमने जो 27 दिया है दिस इज़ नॉट अ करेक्ट चॉइस, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बहुत छोटा नंबर हो गया है, 27 इज़ नॉट अ करेक्ट चॉइस, तो हमें एक्चुअली 27 से थोड़ा बड़ा नंबर लेना चाहिए। सो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमारा जो लो होगा ना, सब जैसे हमने यहाँ पर करा था कि हमारा हाई 35 पर आ गया था, ये हमारा हाई था, राइट। सो ये यहाँ से उठ के यहाँ आया था, तो हम क्या बोलेंगे हमारा जो लो है अब इस केस में वो 27 से उठ के 28 पर आ जाए। ठीक है, तो अगर हमारा लो इधर से उठ के इधर आ गया तो अब देखते हैं क्या होता है। सो अब हमारा नया मिड आया है 28 + 35/2, राइट। सो ये क्या हुआ, 5 + 8 सॉरी 63/2 विच इज़ 31। सो हमारा मिड आ गया 31। अब हम देखते हैं क्या हमारा मिड 31 सेटिस्फाई कर पा रहा है हमारी कंडीशंस को। तो अब हम दोबारा थोड़ी स्पेस बना के इस क्वेश्चन को करते हैं। राइट, $15, $17 एंड 20। सो अब हम 15 के पास गए, 15 इज़ लेस दैन 31, तो हम 17 के पास गए, अब वो 32 बन गया, अब वो 31 से बड़ा हो गया, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट वेरिएबल जो 1 होगा वो अब उठ कर 2 हो गया होगा, क्योंकि अब हमारा सम 32 हो गया है। सो अब वो नेक्स्ट के पास जाएगा। अब हमारा ये 17 से स्टार्ट हुआ था, राइट, सेकेंड स्टूडेंट की बारी चल रही है, फिर अब हमारा 17 + 20 होगा विच इज़ 37 विच इज़ अगेन ग्रेटर दैन 31। तो हमारा 20 पर फिर एक और बार स्टूडेंट्स इंक्रीमेंट हो जाएंगे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 3 हो जाएंगे। तो हम फिर देखेंगे कि यार ये गलत चॉइस हो गई, हमें ऐसा नहीं करना है। हमारा जो ये
हमने अपना सेटअप करा है, दैट्स रॉन्ग, हमें ये सेटअप नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम फिर से अपने लो को शिफ्ट करेंगे, अपने लो को मिड प्लस 1 करेंगे। सो लो अगर मिड प्लस 1 हो गया, सो हमारा नया मिड, लेट्स चेंज कलर्स। तो हमारा नया मिड क्या आया है, 32 प्लस 35/2 which is 67/2 which is equal to 33, राइट। तो अब हमारे पास 33 आ गया है, पुराने वाले को मिटा देते हैं। सो अब जब 33 आ गया है, और एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, वो इनिशियली 1 है, और ये हमारा एरे है जिसमें है 15, 17 और 20। सो ये 15 है एक्चुअली, 15। सो अब हम दोबारा चेक करेंगे, 15 इज़ लेस देन 33, राइट। 15 प्लस 17 विच इज़ लेस देन 33, राइट। सो हमारा स्टूडेंट 1 चल रहा है। अब प्लस 20 इज इट लेस देन 33, तो ये 32 प्लस 20 विच इज़ 52 विच इज़ नॉट लेस देन 33। सो हम स्टूडेंट के काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर 20 से दूसरा स्टूडेंट आ गया है, राइट। सो हमारा ये सेटअप करेक्ट है क्योंकि हमारा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सही है 33 पर, राइट। सो हमारा सेटअप करेक्ट है। बट अब हमें ऐसा लगेगा कि यार 33 तो सही है, लेकिन लेट्स ट्राई टू मिनिमाइज दिस। 33 से थोड़ा छोटा लेके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने हाई को कम करेंगे, हाई को मिड -1 करेंगे। सो हमारा नया मिड आ जाएगा। सो यहाँ से एक्चुअली आई हैव मूव्ड हेयर। सो हमारा नया आ जाएगा 32 प्लस 32/2 विच इज़ 32। सो अभी क्या था, मैंने बोला कि हम अपने हाई को कम करेंगे, राइट। तो हमारा हाई अभी 35 था, उसे मिड -1 करा, उसे 32 करा। सो अब हमारा नया मिड आ गया 32। लेट्स चेक 32 पर हमारा आंसर आता है या नहीं आता है। लेट मी क्लीन सम स्पेस हेयर। सो हमारा मिड है 32, ये है हमारा एरे, और हमारा एक स्टूडेंट वेरिएबल भी हमारे पास है विच इज़ इनिशियली 1, ठीक है। सो अब हम बोल रहे हैं ये फर्स्ट स्टूडेंट को जाएगा, और ये 32 से कम है, तो हम आगे चले जाएंगे। हम फर्स्ट स्टूडेंट को 17 भी एलोकेट करने की कोशिश करेंगे, और ये 32 बना रहे हैं, तो हम फर्स्ट स्टूडेंट को थर्ड बुक भी एलोकेट करने की कोशिश करेंगे, और अभी 52 बना रहे हैं विच इज़ ग्रेटर दैन 32। तो हम इस पॉइंट में आके बोलेंगे कि नहीं यार फर्स्ट स्टूडेंट नहीं, ये एक्सीड हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेजेस से, तो अब तुम सेकंड स्टूडेंट को आने दो। तो हमारा सेकंड स्टूडेंट आ जाएगा 20 से, और जब सेकंड स्टूडेंट 20 से आएगा एरे ख़त्म हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया 2 विच इज़ एक्चुअली एक्सपेक्टेड, मतलब वो m के इक्वल है, और सो हमारा एक्चुअली सही काम कर रहा है। एंड हमारा अभी कंडीशन क्या हो गई है, हमारा जो लो हो गया है वो इक्वल टू हाई हो गया है। देखो इधर देखो। सो अब हम जब इसे फर्दर अपने हाई को कम करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी जो बाइनरी सर्च की एक्चुअली एग्जिट कंडीशन होती है वो मीट हो जाएगी। सो उसकी वजह से हम और फर्दर इटरेशंस नहीं करेंगे। सो हमारा आंसर 32 आ जाएगा। सो बेसिकली थोड़ी सी भी अगर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है
So that's actually good enough. I'll give you an example. मतलब you could actually practice on that example. थोड़ी और clarity मिलेगी. I'll tell you the answer as well. It is a very good example. So मैं आंसर साथ साथ बता दूँगी इसका. So हमारे पास array है 250. टू 74, 159, 181, 23, 45, 129 एंड 174. एक्चुअली इसके आगे ही ये एलिमेंट आना है, बट समहाउ मेरे को स्पेस कम पड़ गई है. सो बेसिकली n इज़ इक्वल टू 8. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है हमारे पास एंड m इज़ इक्वल टू 6. सो ये स्टूडेंट्स 6 है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ इक्वल टू 6 है और n इज़ द नंबर ऑफ बुक्स, राइट. और ये हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस है इस वाले एरे में. राइट. सो हमारे पास इस वाले केस में इफ़ यूल डू ऑल द मैथ, इफ़ यूल फॉलो द एल्गोरिथम गिवन बिलो, सो यू विल एक्चुअली सी कि हमारा आउटपुट -1 आएगा, विच इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि इसमें इफ़ यू सी लास्ट में 250 में जब आप चेक करोगे, सो यूल सी कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आएंगे एल्गोरिथम से वो फिर भी 5 आएंगे, कि हम एट अ टाइम 5 ही स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर पा रहे हैं, एलोकेट कर पा रहे हैं बुक्स, और हम 6 स्टूडेंट्स को नहीं कर पा रहे, विच एक्चुअली वायलेट्स वन ऑफ द कंडीशंस, थर्ड कंडीशन. तो इस कंडीशन को वायलेट कर रहा है, उसकी वजह से वो -1 आना चाहिए उसमें आंसर. ऑलराइट. सो लेट्स सी अब एल्गोरिथम एक्चुअली कैसा दिखता है. तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो बी विद मी. ऑलराइट. फाइंड पेजेस नाम से एल्गोरिथम है विच एक्सेप्ट्स द एरे ए, जो इसमें नंबर ऑफ पेजेस है, n इज़ द नंबर ऑफ बुक्स एंड m इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. थोड़ा लिख लेते हैं, इजी रहेगा. ऑलराइट. सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि हम जब बाइनरी सर्च करते हैं सो हम हाई और लो लेते हैं, बट हाई एंड लो आर जनरली इंडेक्सेस. तो हम इंडेक्स और एक्चुअल नंबर्स में कंफ्यूज ना हो, तो मैंने हाई और लो को क्या करा है, मैंने उन्हें मिन और मैक्स ले लिया है, जिससे कि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमारा चल क्या रहा है इसमें. सो मिन क्या है, मिन है हमारा मैक्सिमम एलिमेंट इन द एरे, और हमारा मैक्स क्या है, सम. सो मैंने एक्चुअली वो एक्सप्लेन कर दिया था ऊपर कि हमारा मैक्सिमम हम क्यों लेंगे सर्च स्पेस में, जो हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा वो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट क्यों होगा. तो बेसिकली हम सर्च स्पेस डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिन होगा, यहाँ पे मैक्स होगा, राइट. ऑलराइट. आगे बढ़ते हैं. हमारा आंसर हो गया विच इज़ एक्चुअली द डिज़ायर्ड आंसर, जो हमें एक्चुअली यहाँ पर डिज़ायर्ड है ये पूरा. सो ये एक्चुअली हमारा हो गया आंसर, राइट. सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ इफ़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ बुक्स, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि हर स्टूडेंट को बुक मिल जाए. तो हम -1 डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे, बिकॉज अभी आंसर -1 है. सो इधर से डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे -1. सो अगेन ये बिल्कुल बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम है, यहाँ से लेकर
यहाँ तक. This is classic binary search. Let me mark. Alright. So हमने मिड निकाला min प्लस मैक्स बाय 2 और उस मिड को यूज़ करते हुए वी आर फाइंडिंग कि कितने स्टूडेंट्स हम एक्चुअली अकोमोडेट कर सकते हैं अगर ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस हमने माना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस दैट अ स्टूडेंट कैन रीड, राइट. तो हम एक्चुअली एक ऑक्सिलरी फंक्शन बना रहे हैं गेट स्टूडेंट काउंट विच शुड बी अ ब्लैक बॉक्स अभी के लिए समझने के लिए. सो ये गेट स्टूडेंट काउंट क्या करेगा, हमें बता देगा कितने स्टूडेंट्स एक्चुअली इस मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस से बुक्स एलोकेट करवा पा रहे हैं. सो अगर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस दैन इक्वल टू m हुए तो हम बोल देंगे कि हमारा जो सर्च स्पेस है वो हमारा कन्वर्ज करेगा लेफ़्ट की तरफ. क्यों? क्योंकि हमारे हम सपोज चलो ठीक है हमारा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इक्वल टू m आ गया, ठीक है. अब हम और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम मिनिमम वैल्यू निकालनी है. तो हम एक्चुअली मैक्स को मिड -1 करेंगे. अब हम अपनी सर्च स्पेस को और छोटा कर रहे हैं एक्चुअली और हम अपने मैक्सिमम नंबर को ही एक्चुअली मिड -1 पर ले आए हैं. और अब हम एक्चुअली कंप्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब क्या हमारा एल्गोरिथम आगे सही आंसर ला पाएगा. और जस्ट इन केस अगर हमारा स्टूडेंट काउंट m हो जाता है, जो हमारा एक्चुअली ये जो ऑक्सिलरी फंक्शन है वो हमें स्टूडेंट काउंट m देता है, तो हम उसे स्टोर भी करवा लेंगे आंसर में, राइट. अब एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन यहाँ पे लेस देन साइन क्यों है, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि हमारे स्टूडेंट्स जितने भी हो वो एक्चुअली हम मतलब जितने भी हमारे पास बुक्स हो वो हम सारे स्टूडेंट्स को ना एलोकेट कर पाए, कुछ कम स्टूडेंट्स को कर पाए. सो उसका क्या मतलब है कि हमें एक्चुअली नंबर ऑफ़ पेजेस को, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेजेस अभी हम कंसिडर कर रहे हैं विच इज़ मिड, तो उसे हमें एक्चुअली कम करना पड़ेगा जिससे कि सारे स्टूडेंट्स को एक फेयर चांस मिले बुक्स लेने का, राइट. ताकि सारे स्टूडेंट्स को बुक्स एलोकेट हो पाए. तो इसलिए उससे भी समझ सकते हो कि लेस दैन इक्वल टू पे मिड -1 हो जाएगा मैक्स, राइट. और लेस दैन इक्वल टू अगर नहीं है विच मीन्स कि स्टूडेंट काउंट स्टड काउंट, ओके, स्टड काउंट इज़ ग्रेटर दैन m. तो अगर स्टड काउंट ग्रेटर दैन m है मतलब हमने जो ये मैक्स नंबर ऑफ़ पेजेस जो हमने एज्यूम करे हैं वो हमने एक्चुअली ऐसे एज्यूम करे हैं कि उसमें हमारे जो गिवन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो सफिशेंट नहीं हो पा रहे हैं. तो हमने एक्चुअली बहुत छोटा नंबर डिसाइड कर लिया है, हमें थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा उसे. अब उसे बड़ा करना पड़ेगा तो मतलब हमें हमारे मिनिमम को शिफ्ट करना पड़ेगा मिड +1 पर, राइट. इसे कंपनी के एग्जांपल समझते हैं. कंपनी में एम्प्लॉयज़ फिक्स्ड हैं. अब उन एम्प्लॉयज़ को हमने ये बोल दिया कि यार रोज़ 6 घंटे काम करना है, लेकिन काम हो गया ज़्यादा. अब वो काम 6 घंटे में तो ख़त्म हो नहीं रहा, एम्प्लॉयज़ बढ़ नहीं सकते, तो काम को बढ़ाना पड़ेगा ना. ऐसे इधर हो रहा है, नंबर ऑफ़ पेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, राइट. अब पूरा एल्गोरिथम ख़त्म हो जाने के बाद, पूरी बाइनरी सर्च ख़त्म हो जाने के बाद हम रिटर्न कर देंगे आंसर. उप्स, बाइनरी सर्च एक्चुअली सिर्फ इधर तक थी, so my bad. सो बाइनरी सर्च सिर्फ इधर तक थी, ये नहीं थी. ऑलराइट. सो ऑक्सिलरी फंक्शन जो गेट स्टूडेंट काउंट था उसे देख लेते हैं एक बारी. सो इसमें हम एरे ले रहे हैं, n ले रहे हैं और मिड था ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेजेस था. सो ये एक्चुअली मिड था. सो हमने इनिशियली क्या एज्यूम करा है कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, राइट. और करंट पेजेस जो उसे असाइन हुए है वो 0 है. तो हमने क्या करा है, करंट पेजेस में अभी जो एरे ऑफ आई है उसे प्लस कर दिया है. एंड सपोज
जैसे हमारा जो ऊपर वाला एग्जांपल था, मतलब जनरली कोई भी एग्जांपल, सपोज हमने ये सारे असाइन कर दिए और इस ब्लॉक को असाइन करते ही जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस है उससे एक्सीड कर गई वैल्यू, तो हम इस ब्लॉक से दूसरे स्टूडेंट को असाइन करने लग जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सपोज़ करंट पेजेस अगर बड़े हो गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस से ज़्यादा हो गए, तो हम स्टूडेंट का काउंट बढ़ा देंगे और इस ब्लॉक से दूसरे स्टूडेंट का जो पेजेस का काउंट है वो स्टार्ट कर देंगे। सो करंट पेजेस को एरे ऑफ आई से सेट कर देंगे, राइट? समझ आ रहा है? तो ये ऐसे पूरे एरे पर ट्रैवर्स करेगा, ऐसे ही पूरा एल्गोरिथम सेम ऐसे ही पूरा एरे पे चलेगा। तो ये हमने पूरा फॉर लूप लगा दिया है यहाँ पर, राइट? ये पूरा फॉर लूप चलेगा और लास्ट में जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे इस फॉर लूप के बाद, जितने भी यहाँ पर बनेंगे इस पूरे एरे में कि ये फर्स्ट स्टूडेंट का शेयर है, ये पूरा फर्स्ट स्टूडेंट का है, ये सेकंड स्टूडेंट का है, ये पूरा थर्ड स्टूडेंट का है, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर रिटर्न जाएंगे। एंड लास्ट में एक छोटे मोटे फंक्शंस जो मैक्सिमम फंक्शन है और जो सम फंक्शन है विच इज़ एक्चुअली रियली स्मॉल, मतलब मैक्सिमम मतलब एरे में से मैक्सिमम निकालना है। सो पूरे एरे पे इटरेट करके आई एम कंपेयरिंग MX एंड AI। सो मैक्सिमम जो भी होगा वो मैं रिटर्न कर रही हूँ। और सेम ऐसे ही सम फंक्शन है, सम इज़ नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। सो एरे पे इटरेट करूँगी, सभी एलिमेंट्स को S में प्लस करूँगी, S इज़ इनिशियली 0, S को रिटर्न करूँगी विच इज़ सम, एंड दिस कम्प्लीट्स द एंटायर एक्सप्लेनेशन। आई होप ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो एक और बार देख लेना, बिकॉज इट्स अ लिटिल ट्रिकी, एक बार में नहीं समझ आता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है और एक्चुअली बहुत ही कॉन्सेप्ट्स को भी हिला देता है। सो आई विश यू लक। एंड अगर इस प्रॉब्लम में थोड़ी क्लैरिटी है, सो आई वुड रिकमेंड यू टू एक्चुअली डू दिस प्रॉब्लम कॉल्ड डिवाइड chocolate on LeetCode। अ वेरी सिमिलर प्रॉब्लम, लेकिन इससे एक्चुअली डिफरेंट है, इन द सेंस बिल्कुल ऑपोजिट है। सो आई होप कि वो भी समझ आ जाएगी और वो खुद हो जाएगी। सो दैट वुड बी वंडरफुल इफ़ यू कुड डू इट without my help. And if you have any questions, do let me know in the comments below. I'll be there. Okay, all right, bye bye, thank you.